Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 1, the fish tale of class 5th from Math Magic book. हम आज क्लास 5th के लिए मैथ मैजिक बुक से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर नंबर 1 का नेम है बेटा द फिश टेल. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर? द फिश टेल. अब इस चैप्टर का नाम है टेल मतलब जो है फिश की स्टोरी. इन दिस चैप्टर वॉट वी विल डिस्कस. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम फिश पे बेस्ड कुछ स्टोरी देखेंगे. बेटा दिस इज़ द मैथ्स हियर. ये मैथ्स है बट इसमें आपको क्या एक्टिविटीज़ दी हुई है. एक्टिविटीज़ एंड स्टोरीज. फ्रॉम स्टोरी एंड एक्टिविटीज़ वी विल लर्न द मैथ्स इन दिस बुक. अब इसमें क्या है, फिश टेल मतलब फिश के डिफरेंट टाइप के आपको स्टोरी दे के रखेंगे, शेप्स दे के रखेंगे और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. यू कैन सी हियर. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. फर्स्ट डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. आप ये देखो है ना, ऐसा एक सी का आपको जो पिक्चर दिख रखा है उसमें जो फिश है आराम से क्या कर रही है, बहुत अच्छे से वो उस डीप सी में है. द स्पेशल पोएम, यहाँ पे अपन जैसे कि एक पोएम पढ़ने वाले हैं. द स्पेशल पोएम इन द 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हल्कू. Such poems about the nature are popular in Japan. Here another halku. The lake calm, smooth, and a fish jumps and returns roughly shake the lake. आप कई बार क्या देखते हो कि जो अपनी फिशेस होती है, फिश क्या होती है, जब हम नदी में फिशेस को देखते हैं या हम तालाब में देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं तो फिश क्या होती है, ऊपर नीचे ऐसे करके स्विम करती है ना. कभी कई बार वो ऊपर आती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे चली जाती है. तो हम देखते हैं कि जो फिश है ऐसे करके डिफरेंट मतलब ऐसा तो नहीं होता है. आपने आपके घर में फिश पॉट देखा होगा. फिश पॉट में आपने क्या देखा है, डिफरेंट कलर की फ़िश होती है. कोई रेड कलर की होती है, कोई ब्लैक कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है. तो फिश बहुत सुंदर होती है. और जो उनके शेप्स होते हैं बेटा, शेप्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं. मतलब और कई बार क्या होता है, फिश है ना, जैसे ये है, ये आप देख सकते हैं. हियर यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस आर देयर. एक टाइप की तो नहीं है. और ये क्या करती है, जब पानी में रहती है तो पानी में भी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के शेप्स को बना देती है. मतलब कि कोई फ़िश ऐसी आई तो कोई फ़िश ऐसी मूव करती है, कोई बिल्कुल सीधे स्ट्रेट मूव करती है. और आप ये देख सकते हैं आपके पास हम जब ड्रेसेस होती है, कई बार हमारी जो ड्रेसेस होती है उस पर भी फिशेस की पेंटिंग बनी होती है ना. तो वो भी डिफरेंट टाइप की फिश जो है, क्लोथ पे भी आजकल डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स होती हैं. अब हम बात करें जैसे कि कोई भी गर्ल है उसकी ड्रेसेस पे बनी होती है, हम देख सकते हैं वहाँ पे फिश. आप भी कई बार ड्रेस लाते हैं उस पर फिश का पिक्चर बनी होती है. ठीक है. अब क्या होता है, जब हम फिश की बात करें तो इस चैप्टर में अभी हम फिलहाल जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे ओनली फिशेस के बारे में. ठीक है. फिशेस कैन हैव वेरी फिशेस के बहुत सारे डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं. ऐसा नहीं होता है बेटा कि सारी मछलियाँ एक जैसी होती है. ह्यूमन बीइंग में भी हम देखते हैं कि सभी डिफरेंट होते हैं. किसी के हेयर्स डिफरेंट होते हैं, किसी के लेग्स, मतलब हम क्या एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना. ह्यूमन बीइंग कभी एक जैसी होती है क्या? नहीं होती. इसलिए जो फिशेस होती है वो भी क्या होती है, बहुत सारे डिफरेंट साइज़ की होती है. कभी उनकी साइज़ होती है बड़ी, या फिर वो कभी लंबी छोटी होती है, कभी चौड़ाई में होती है, या कभी उनके लुक वाइज होती है. तो वो क्या होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है. द बिगेस्ट जो फिश होती है, जो सबसे बड़ी मछली जिसको हम बोलते हैं वो होती है व्हेल शार्क. ठीक है. द बिगेस्ट फिश इन द विच इज व्हेल शार्क. अंडरस्टूड. सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? शार्क. बट क्या होता है, इट इज़ नॉट अ एक्चुअली व्हेल. इट इज़ नॉट अ एक्चुअली व्हेल, इट इज़ अ बिग. ये क्या होता है, एक बहुत बड़ी मछली ही है. व्हेल शार्क क्या है, एक बहुत बड़ी मछली है. व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. ये जो व्हेल शार्क होती है थोड़ी मछलियों से अलग होती है. जो हमारी आपने जो नॉर्मल हमारी जो फिशेस देखी होगी, यू कैन सी हियर फिशेस. आप तालाब में भी फिशेस देख सकते हैं, आप नदियों में भी जाते हैं तो भी आप मछलियाँ देख सकते हैं. और हम हमारे घर में भी देखते हैं. घर में भी हमारे फिश पोट जो होते हैं उसमें भी डिफरेंट कलर की फिशेस देख सकते हैं. पर ये जो व्हेल शार्क होती है ये दूसरी मछलियों से क्या होती है, पूरी अलग होती है. ये जो ब्रीथ होती है, क्या होता है, हम कब सर्वाइव कर सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं. ठीक है. जो व्हेल करती है, जो सांस लेती है
वो किससे लेती है? थ्रू देयर नोसेस। वेल शार्क होती है, वेल शार्क क्या करती है? उसकी खुद की नोज से वो ब्रीथ करती है, मतलब खुद की नाक से वो सांस लेती है। लेकिन जो फिशेस होती है, जो दूसरी मछली होती है, उनकी नोज नहीं होती है। दे टेक इन वाटर नॉट एयर। वो क्या करती है? वाटर लेती है, एयर नहीं लेती है। मतलब वेल शार्क की क्या प्रॉपर्टी ये होती है कि वो खुद अपनी नोज से ब्रीथ लेती है, बट जो अदर फिशेस होती है वो क्या होती है? उनकी नोसेस नहीं होती है, दे आर टेकिंग वाटर नॉट एयर। अब हम बात करें जो वेल्स होती है, वो क्या होती है? डायरेक्ट बर्थ देती है बेबी को। मतलब वेल जो मछली होती है, वेल शार्क जो बड़ी मछली होती है, गिव बर्थ टू बेबीज़, मतलब डायरेक्ट उसके क्या होते हैं? बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं। बट यदि आप फिश की बात करें तो फिशेस क्या होती है? फिशेस लेज एग। वो क्या देती है? अंडे देती है। जैसे कि शार्क डायरेक्ट बेबी को जन्म देती है, लेकिन यहाँ पे जो फिश होती है उसके खुद के क्या होते हैं? अंडे होते हैं, वो एग प्रोड्यूस करती है। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। अब ये जो वेल शार्क होती है बहुत दिखने में बहुत बड़ी होती है और हमको इससे डर लगता है। क्यों डर लगता है? तो क्योंकि वो बहुत डेंजरस दिखती है, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, इट्स क्वाइट हार्मलेस, बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। डज नॉट अटैक द ह्यूमन। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी मानव जाति पर, ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती है। वन शार्क, जो वन शार्क होती है, वन वेल शार्क होती है, वॉज लॉन्ग 18 मीटर। उसकी लंबाई कितनी होती है? एक शार्क की 18 मीटर लंबी वो होती है। अब हम सोच सकते हैं, जस्ट थिंक कि लॉन्ग दैट इट ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द अदर, मतलब इतनी लंबी वो होती है। एंड गैस वॉट इट्स वेट। आप गैस कर सकते हैं कि उसका वज़न क्या होगा? तो उसका जो वज़न होता है वो कितना होता है आपका? वॉट अबाउट हम ले लें 16,000 किलोग्राम। कितनी भारी होती है वेल शार्क? 16,000 किलोग्राम। सो वेल शार्क के बारे में हमने क्या पढ़ा? वेल शार्क के बारे में हमने ये पढ़ा, इट इज़ एक्चुअली, मतलब इट इज़ नॉट अ वेल बट इट इज़ अ वेरी बिग। ये बहुत बड़ी मछली होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शिप। ये जो दूसरी मछलियाँ होती है उससे क्या होती है? काफ़ी अलग होती है। वेल जो होती है वो क्या होती है? खुद की जो नोज़ होती है उससे ब्रीथ करती है, बट जो अदर मछलियाँ होती है, अदर फिशेस होती है, उनकी नोज़ नहीं होती है। दे आर टेकिंग वाटर नॉट अ एयर। उसके बाद जो वेल होती है वो क्या करती है बेटा? गिव्स बर्थ टू बेबीज़। डायरेक्ट जो वेल होती है वो बर्थ किसको देती है? बेबीज़ को। लेकिन वहीं हम दूसरी मछलियों की बात करें तो फिश ले एग। फिश क्या ले करती है? एग देती है। वेल शार्क काफ़ी बड़ी दिखती है और डेंजरस दिखती है, ठीक है, बट वो जो होती है हार्मलेस होती है, कभी भी ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाती है। यदि हम उसकी लंबाई देखें तो 18 मीटर की होती है, वही उसका वज़न करीबन हम देखें तो 16,000 किलोग्राम होता है। सो यू अंडरस्टूड अबाउट वेल शार्क। नाउ यू कैन सी हियर। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि जो फिशेस है और वेल में क्या डिफरेंस है। उनकी टेल से अगर हम देखें तो ये जो फिशेस हैं, ठीक है, और ये जो फिशेस है वेल शार्क आप देख सकते हो। तो वेल शार्क के जो आप देखो इस लाइक 2 लेग्स, कैसे दिखती है उसकी टेल? जैसे कि 2 पैर हो, है ना। बाकी अपनी जो नॉर्मल फिशेस है उनकी ऐसी नहीं दिखती। तो ये जो इसमें मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कूल ऑफ फिश की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? स्कूल ऑफ फिश की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितनी सारी मछलियाँ साथ में स्विम कर रही। तो फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी, इट ग्रुप इज कॉल्ड अ स्कूल ऑफ फिश। जैसे कि जब बहुत सारी मछलियों का ग्रुप, समूह, किसी मछलियों का समूह एक साथ स्विम करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश। क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश। एक क्वेश्चन अगर मैंने आपसे पूछा, फिशेस लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इज कॉल्ड, तो आंसर विल बी व्हाट? स्कूल ऑफ फिश। मतलब वो क्या कहलाएगा? स्कूल ऑफ फिश कहलाएगा। अब इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। ये लोग साथ में क्यों स्विम करती है? इनको ऐसा लगता है कि यदि हम स्विम साथ में करेंगे
है ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि हम सेफ़ है बड़ी बड़ी मछलियों से, क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती है। छोटी होने के कारण इनको क्या होता है, बड़ी बड़ी मछलियों से काफ़ी डर लगता है। तो जब ये साथ में स्विम करती है स्कूल्स में टुगेदर, मतलब साथ में स्विम करेगी, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, वी आर सेफ. So to scare away from the bigger, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. अब क्या होता है, जब इनको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी मछली हमारे पास आ रही है, तो जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है बेटा बहुत सारा पानी पी लेती है, ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर, और क्या होता है उससे वो बड़ी दिखने लगती है। तो उनको खुद को ऐसा एहसास होता है कि अब हम बड़े दिख रहे हैं, तो हमको बड़ी मछलियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? स्कूल ऑफ फिश। अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं बेटा, जैसे कि अब आप भी क्या होते हैं, यू आर ऑल्सो स्मॉल चिल्ड्रन, आप भी कई बार छोटे बच्चे, आपको किसी बड़े व्यक्ति से डर होता है या आप खेल रहे होते तो आप भी ग्रुप में जाते कि नहीं हम ग्रुप में जाएंगे तो हमको ये व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी तरह फिशेस भी क्या करती है ना, वो सी जो होता है वही उनका घर होता है, वही उनकी खेलने की जगह होती है, सी के लिए उसका प्लेग्राउंड भी वही है, होम भी वही है, स्कूल भी वही है। तो फिश क्या करती है, पूरे ग्रुप में घूमती है, एक साथ घूमती है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और छोटी छोटी मछलियाँ ऐसा सोचती है कि यदि हमको डरने, छोटी मछलियों को ऐसा लगता है कि बड़ी मछलियाँ हमको नुकसान पहुंचा देगी, तो वो बहुत सारा पानी अब पी लेती है और खुद दिखने कैसे लगती है, फिर उनका जैसे वो पानी पीती है तो बहुत हैवी और स्वेलअप हो जाती है वो, तो उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी दिख रही है और उनको ये एहसास होता है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिश के थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले जो चैप्टर था मैंने आपको पढ़ाया था शेप्स, है ना, शेप्स हमने पढ़े थे, मैथ मैजिक बुक का ही चैप्टर नंबर 2 था। वहाँ पे हमने जब शेप्स पढ़े थे तो हमने ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हार्ट, डिफरेंट शेप की वहाँ पे स्टडी करी थी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, है ना, सी एनिमल मतलब ये जो फिशेस होती है ये भी डिफरेंट शेप्स की होती है। यू कैन सी हियर फर्स्ट इज व्हाट, ऑक्टोपस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टोपस को कितने, मतलब उसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह क्लैम, पैरोट फिश, प्रॉन, ठीक है, डिफरेंट टाइप की फ़िश है यहाँ पे, जेली फिश, कटल फिश, ये जो हमारी फ़िश होती है इस टाइप की फ़िश को हम क्या बोलते हैं, कटल फिश। दिस इज जेली फिश। सिल्वर पॉम्फ्री, ये कौन सी फ़िश है, सिल्वर पॉम्फ्रेट। उसके बाद हम ये देख सकते हैं क्रैब, मतलब ये सारे सी एनिमल्स हैं और इनके भी क्या है, डिफरेंट शेप्स है। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़े थे, हमने जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसमें भी हम देखते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल अलग अलग होते हैं ना, तो ये जो सी एनिमल्स है जो सी में रहते हैं इनके भी शेप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो यू अंडरस्टूड अबाउट दैट फिश एंड स्कूल ऑफ फिश। अब अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिशरमैन इन देयर बोट्स। अब हम जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू बोट्स। अब आपको पता है बेटा बोट्स क्या होती है ना, नाव जो होती है हमने कई बार नदियों में देखी होगी। हम कहीं बाहर कुछ ऐसी प्लेस होती है, जैसे कि हम उज्जैन की यदि बात करें, उज्जैन में हम जाते हैं नदी के पास, वहाँ पे नाव रहती है, आप सभी ने बोट्स देखी होगी। तो हम ये देखेंगे इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि नाव जो होती है, फिशरमैन नाव को कैसे चलाता है ना, कैसे वो एक जगह से दूसरी प्लेस पे जाता है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना, नाव आप सभी ने देखी, तो इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन इन द वेव्स। नदियाँ होती है, नदियों में बेटा वेव्स होती है, मतलब कभी पानी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर जाता है, मतलब इस टाइप की वेव्स नदियों में होती है। तो फिशरमैन कैसे मैनेज करता होगा, फिशरमैन कैसे, अब जो बोट चलाने वाला नाविक होता है वो कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी आप नाव में बैठे होंगे तो कभी कभी हम देखते हैं ना फ्लोट हो रही है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, इस टाइप से। तो क्या होता है, देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट स्टिल डार्क, व्हेन someone go simple boat made with logs of wood tied together in the sea, rough with very high tides, a strong wind, then the fishermen have a very difficulty। क्या होता है बेटा, जब एक नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव चलाता है तो नाव कैसे बनी होती है, वुडन, लकड़ियों से बनी होती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाली भी आती है, बट पहले हम देखते थे वुडन के जो ब्लॉक होते हैं उससे नाव बनी होती थी। तो क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आते थे तो जो नाविक होता था, नाव चलाने वाला होता था, उसको क्या होता था, बहुत डर होता था, बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। क्यों डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा
अमाउंट में या बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा चलती थी तो नदियों पे उसका असर होता था, वेव जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती थी। तो नाव चलाने वाले व्यक्ति को ये खतरा होता था कि कहीं हम नदी में ना गिर जाएं, ठीक है, क्योंकि नाव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती थी। दिस लॉग ऑफ बोट्स नॉट गो वेरी फार, तो इस टाइप की जो लकड़ी वाली नाव होती थी बहुत ज़्यादा दूर तक हम इसको नहीं लेकर जा सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक अपन बोल सकते हैं कि दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 1 किलोमीटर में सिर्फ कितना 4 किलोमीटर ही, 1 घंटे में 4 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर सकती है ये वाली नाव जो लकड़ियों से बनी होती है। क्योंकि इसको डिफ़िकल्टी आती है, किस कारण डिफ़िकल्टी आती है? फॉर अ स्ट्रॉन्ग विंड। अब कभी नदी में बीच में चले जाओ, तेज़ हवा आ जाए तो ये डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ती है। इस कारण से क्या होता है, 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस ही ये नाव कवर कर पाती है। अब आप ये बताओ, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक। अब जैसे कि फिशरमैन का ये रहता है कि यदि बहुत तेज़ हवा आ गई बीच में तो क्या होगा, उसकी नाव जो हो लकड़ी की है, अब लकड़ी की बनी है तो बीच में उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, इसीलिए वो उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं लेकर जाता है। अंडरस्टूड दिस फिशरमैन। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट वुड, है ना, जो वुड से बनी थी बोट्स, वो हमने डिस्कस की। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। थैंक यू।